नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड इंडिया। आज हम बात करेंगे कैसे हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना और ये भी जानेंगे कैसे कोई देश ये सदस्यता हासिल करता है। भारत को बुधवार 17 जून 2020 को 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 192 देशों ने इस चुनाव में अपने मत डाले और भारत के पक्ष में 184 मत या 184 देशों ने भारत के पक्ष में अपने वोट। इस चुनाव में 192 देशों ने भाग लिया था और जीत के लिए 2/3 बहुमत यानी 128 वोटों की जरूरत थी। भारत ने इसमें 184 मत लेकर यह स्थान हासिल किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट किया, सदस्य देशों ने 2020-21 के लिए भारत को अस्थायी सदस्य के तौर पर भारी समर्थन से चुना। भारत को 192 मतों में से 184 मत हासिल हुए। भारत 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत की श्रेणी से गैर स्थायी सीट के लिए उम्मीदवार था। इस श्रेणी में सिर्फ अकेले उम्मीदवार होने के चलते भारत को यह जीत हासिल हुई। भारत की उम्मीदवारी को चीन और पाकिस्तान सहित 55 देशों ने एशिया प्रशांत की श्रेणी में पिछले साल जून में अपना समर्थन दिया था और इसी समर्थन के चलते भारत को यह सदस्यता मिली। भारत का ये 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस महत्वपूर्ण संस्था का सदस्य बना है। इससे पहले भारत 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। वो 7 बार हैं 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011 और 12। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी सदस्य टी.एस. तिरुमूर्ति ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, I am truly delighted that India has been elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council for 2021-22. We have received overwhelming support, and I am deeply humbled by the tremendous confidence which the member states of the United Nations have reposed in India. Our election to the Security Council is a testament to Prime Minister Modi's vision and his inspiring global leadership, particularly in the time of COVID-19. India will become a member of the Security Council at a critical juncture, and we are confident that in the COVID and the post-COVID world, India will continue to provide leadership and a new orientation for a reformed multilateral system. Thank you. वहीं बृहस्पतिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस सदस्यता के लिए वैश्विक समुदाय से मिले जबरदस्त समर्थन के लिए आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए वैश्विक समुदाय से मिले जबरदस्त समर्थन के लिए तहे दिल से आभारी हूँ। भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा, लचीलेपन और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को सभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के लिए चुनाव कराए। सुरक्षा परिषद के 5 गैर स्थायी सदस्यों और आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों ने कोविड-19 के संबंधित प्रतिबंधों के कारण यहाँ विशेष मतदान व्यवस्था के तहत मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने महासभा हॉल में कार्यवाही की देखरेख की। तुर्की राजनयिक और राजनेता वोल्कोन बोजगिर ने संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। वो यूरोपीय और अन्य राज्यों के बीच से समर्थित उम्मीदवार थे। महासभा
हर 2 साल के कार्यकाल के लिए कुल 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। ये 10 अस्थायी सदस्य सीटें क्षेत्रीय आधार पर वितरित की जाती हैं। 5 सीटें अफ्रीका और एशियाई देशों के लिए, एक पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए, 2 लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के लिए तथा 2 पश्चिमी यूरोपीय तथा अन्य राज्यों के लिए वितरित की जाती हैं। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने बुधवार को आयोजित सुरक्षा परिषद के अस्थायी चुनाव जीते। हालांकि कनाडा ये चुनाव हार गया। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। कुछ देश ऐसे भी हैं जो 1946 से अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, स्विट्जरलैंड, उज्बेकिस्तान। और ये सूची बहुत बड़ी है। इस सूची का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान 7 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा रह चुका है। ऐसी और बहुत सारी जानकारियां हैं। इन जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा